बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? मैं जनाब आज इटली के शहर वर्गातो से आपसे लाइव हूँ और आपको जो इंटरव्यू दिवाने लगा हूँ, ये हज़रत किबला पीर सैयदा सनात अहमद बुखारी साहब से आज कुछ सवालात करेंगे। आप इन दिनों हालिया दिनों में 4 रोज़ा दौरे पर इटली तशरीफ लाए। पहले नंबर पर हम इनको खुशामदीद कहते हैं उर्दू आवाज़ यूरोप की तरफ से, और पूरी इटली के जो मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तानी या दूसरे कम्युनिटी के मुसलमान हैं, उन तमाम हजरात की तरफ से हम किबला पीर साहब को वेलकम भी कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं और मोहब्बत भरी सलाम भी पेश करते हैं। जी जनाब, सबसे पहला सवाल करना चाहता हूँ किबला पीर साहब को कि आज जो वर्गातों में प्रोग्राम हुआ है, इसके हवाले से कुछ बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बिलोनिया के मुज़ाफ़ाती एक टाउन वर्गातों के अंदर मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व एहसान से मैं पूरे जितने भी नाज़रीन और नाज़िरात, सामईन और सामियात हैं, उन तक ये मैसेज यहाँ से पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के फजल व एहसान से पाकिस्तानी कम्युनिटी की पहली मस्जिद जो है वो बाकायदा ख़रीद ली गई है और उसी हवाले से आज ये इफ्तिताई प्रोग्राम भी था। आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान यहाँ पे इज्तिमा हुआ और बाकायदा जो है ऑफिशियल चाबी उस बिल्डिंग की जहाँ पे मस्जिद बनने जा रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर ली गई है। ये सब के लिए मुबारकबाद है और आज हम यहाँ इस महफिल पाक के इख्तिताम पे आपके साथ हम कलाम। माशाल्लाह जी। किबला, चंद दोस्त सवाल कर रहे थे कि आप किबला पीर साहब बिलोनिया में तशरीफ ले गए, मिलान में तशरीफ ले गए और ब्रेशिया में भी आपने प्रोग्राम किया, तो इन प्रोग्राम के जो असल मकसद हैं उनकी तरफ थोड़ी रोशनी। एक मुख्तसर मकसद तो मैं आपको बता देता हूँ। इकबाल ने कहा था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो हमारा तो काम ये है कि हर जगह पे जिक्र रसूल पाक की महफिलें सजें, अल्लाह तबारक व तआला की याद की महफिलें सजें, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलाम हमें अता फरमाया कुरान पाक की बात की जाए, हदीस मुक़द्दिसा की बात की जाए, सीरत नबवी की बात की जाए और शमाइल व खसाइल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए और आप की मोहब्बत का पैगाम नस्लों तक पहुंचाया जाए। इसी हवाले से ही बिलोनिया के अंदर अजीमुशान, हालांकि वो इफ्तिताह था चौधरी अमजद हुसैन रौलिया साहब का, उनके जो नया रेस्टोरेंट बनाया उसका इफ्तिताह था, लेकिन वहां पे भी हमने महफिल मिलाद की है। उस मौका पर भी आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक का जिक्र हुआ। उसके बाद वर्चुअली जो मालपेंसा के पास एक टाउन है नोवारा के करीब, ये वर्चुअली बहुत बड़ा शहर है बल्कि, तो वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी की पहली मस्जिद का इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल किया और हजरत अल्लामा सैफुर रहमान साहब भी हमारे साथ कल वहां पे मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी हमने चाबी वहां पे भी हासिल कर ली गई है। वहां पे भी कल उसकी इफ्तिताई एक छोटी सी तकरीब थी और बहुत बड़ा इंशाअल्लाह ग्रैंड इफ्तिताह जो है उसका इंशाअल्लाह होने जा रहा है। उसके बाद जैसे आपने कहा ब्रेशिया के अंदर भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की और आज वर्गातों के अंदर ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला करम नवाजी फरमाए, बल्कि तरतीब के हिसाब से देखें तो 5वां प्रोग्राम माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला का फजल व एहसान है और पैगाम भी यही है और कोशिश और काविश भी यही है कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पैगाम, आपकी इताअत व इत्तिबा का पैगाम, सीरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी का पैगाम और दामन मुस्तफ़ावी से वाबस्तगी का पैगाम लोगों तक, अपनी नस्लों तक पहुंचाया जाए ताकि दयारे गैर में भी रहते हुए अपनी दीनी अक़दार को हम ना भूलें। हजूर, आप काफी वक्त हो गया कि आप काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं और ये जो यूरोप में आपने खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का जो काम कर रहे हैं और उधर भी महफ़िल में भी जाते हैं और जाके जहाँ भी जाते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के आप एक अलमदार हैं और इसी तरह आपने फ़लस्तीन के लिए भी जा बजा आपने आवाज़ बुलंद की है। तो आज जो लम्हा फिक्रिया है, जो फ़लस्तीन के वक्ती हालात जो चल रहे हैं, उनके पेश नजर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं गजा के ऊपर और फलस्तीनी भाइयों के ऊपर जो जुल्म व सितम रवा रखा गया उसकी शदीद अल्फाज में हम मुज़म्मत करते हैं और हम ये तकाजा करते हैं और मुतालबा करते हैं यूएनओ से, यूरोपीय पार्लियामेंट से और बाकी जितने भी इदारे हैं दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स का, सियासत का मरकज है, कि खुदारा फलस्तीनी भाइयों उनके ऊपर जुल्म व सितम को बंद करवाया जाए। और इसका आप ये सारी अकवाम भी ये जानती हैं इस बात को कि इसका हल यही है कि फलस्तीनियों को उनका जो हक के रियासत है वो उनको वापस लौटाया जाए
اور ان کی ریاست کو قائم کیا جائے. اسی طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اس کے بغیر کوئی دوسرا حل نہیں. ہم الحمدللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے, ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے, ناموس قرآن کے تحفظ کے لیے اور دینی اقدار کے تحفظ کے لیے الحمدللہ اپنی آواز کو یورپ کے ہر پلیٹ فارم پہ اٹھاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے. حضور آخری سوال ہے جی, کافی دوستوں نے سوال کیا ہے کہ آپ یہ جو یورپ میں جلوس شریف کا اہتمام کرتے ہیں, یہ جو لوگوں کے راستے بند ہوتے ہیں اور جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جی, ان کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کافی دفعہ وضاحت کی ہے کہ ہم نے اس کا پرمٹ لیا ہوتا ہے. دیکھیں جی, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ خالی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ کو یہ کیوں یاد آتا ہے کہ یہ جو راستے بند ہو رہے ہیں یا فلاں ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک باقاعدہ اجازت کے ساتھ ہوتا ہے, اور باقی بھی قومیں جو ہیں اپنے جو قومی تہوار ہوتے ہیں, ان کی آزادی کے دن ہوتے ہیں, اور ان کے جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ بھی اپنے ڈیمانسٹریشن بھی کرتی ہیں, احتجاج بھی کرتی ہیں, وہ باہر بازاروں میں بھی نکلتے ہیں, اور لیکن یہ باقاعدہ قانونی ایک پروسیس ہے, اس کے ذریعے ہوتا ہے اور اجازت لی ہوتی ہے, اور یہ راستے بند نہیں ہوتے. متبادل راستے جو ہیں وہ جو مقامی انتظامیہ ہے, پولیس ہوتی ہے, وہ متبادل راستے مہیا کرتی ہے, لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پولیس ساتھ ہوتی ہے, قانونی ادارے ساتھ ہوتے ہیں, تو ایسا کہنا تو بالکل ایک جہالت کے اوپر مبنی ہے. جی 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 جی, تھینک یو سو مچ. جی اللہ تعالیٰ